नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो सामने आई है और रिपोर्ट के सामने आने के बाद में अब लगातार यहां पर चर्चा है वो शुरू हो चुकी है कि आखिर क्राइम का ग्राफ है प्रदेश में लगातार क्यों बढ़ रहा है। अगर हम निश्चित तौर पर देखें तो लगातार सरकार ये बात कहती है कि क्राइम का ग्राफ है लगातार हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर फिर भी क्राइम के ग्राफ में थोड़ा इजाफा है वो दिखने को मिल रहा है। आखिर क्या है कारण, प्रदेश में क्यों इतना क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या इसका कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से एडवोकेट राजकुमार शर्मा है और कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सद्दाम हुसैन। दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों अधिवक्ता हैं, दोनों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि प्रदेश में इतना क्राइम का ग्राफ है बढ़ रहा है। शुरुआत राजकुमार जी आपसे करेंगे। प्रदेश में सरकार आपकी है तो क्राइम के ग्राफ में लगातार आप लोग कहते हैं कमी हो रही है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आने के बाद लगता है पता कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है। देखिए रौनक जी, आज ही अखबार में एक खबर छपी है जी और खबर के साथ साथ जो प्रदेश में जो अपराधों के जो आंकड़े हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो जारी किए हैं, उनका जी भी हवाला उसमें दिया गया है। जी प्रदेश में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एक बार स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए कि बहुत लंबे समय से देश में और प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस शासन काल में लगातार जब भी सरकारें बनी तो अपराध का जो क्राइम रेट है वो बढ़ा ही, घटा नहीं। पहली बार आप देख रहे होंगे, आपने जो आज जो अखबार की जो न्यूज है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो सर्वेक्षण है, उसमें स्पष्ट रूप से आया कि आईपीसी और बीएनएसएस के मामले में जो हत्या के मामले हैं, पिछली गहलोत सरकार के मुकाबले हमारे यहाँ 9.11% की उनमें कमी आई। डकैती के मामलों में 15.7% की कमी रही, लूट के मामलों में 9.82% कमी रही, अपहरण के मामले 1.99% कम रहे, दुष्कर्म के मामले 2.89 कम रहे, चोरी के मामले 11.46% कम रहे। जी इसी प्रकार समग्र जो अपराध है उसमें 7.74% की कमी रही, महिला अत्याचार 10.61% कम रहे। तो हमारी जो भजनलाल जी की जो सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसने अपने जो अपराधों का जो रेशो था, जो विगत सरकार में था, उस रेशो को कम किया है। हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है और जो प्रशासन है उसको चौकन्ना किया है और जो हमने जो बेरोजगारी का रेट था उसको घटाया, रोजगार दिए, समाज को नैतिक शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास किया है, जिससे हमारे जो आज ये आंकड़े जो हैं उसमें ये जो जो कमी आई है वो इसी का परिणाम है। सुशासन जो हम ला रहे हैं, जो जी जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता पर जो हम विश्वास जमा रहे हैं, पुराने जो इनके पेपर लीक जैसे उद्योगों को हमने खत्म किया, विधायकों की खुली लूट की छूट थी उसको खत्म किया, जनता में हमने विश्वास बनाया, तो उससे निश्चित तौर पर भजनलाल जी की सरकार ने अपराधों के जो रिकॉर्ड है उसको कम किया है और ठीक है। सरकार सुशासन की ओर जा सद्दाम जी रही से है, जवाब ले आम लेते जनता के हैं। हित में जा रही है। जी बिल्कुल। सद्दाम जी, शुरुआती डेट में आप क्या कहेंगे कि सरकार कह रही कि हमें क्राइम का ग्राफ है वो कम हुआ है, जबकि कांग्रेस शासन था तब तक क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता रहा। सद्दाम जी, आवाज आ रही है आपको? सद्दाम जी बोलिए। सद्दाम जी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप तक? लग रहा है रोनक। हाँ सद्दाम जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही सद्दाम जी। हाँ, नहीं पहुंच रही आपका, शायद इनका ऑडियो म्यूट है, देखें एक बार। ऑडियो ऑन है मेरे पास। जी जी हाँ हाँ सद्दाम जी, हाँ भाई। आवाज आ रही है अब तक? जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि कांग्रेस शासन जब जब था प्रदेश के अंदर तब तक क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ा है, हमारी सरकार आने के बाद में क्राइम के ग्राफ में है वो गिरावट आई है। आप इस पर क्या कहेंगे शुरुआती टेक में? रौनक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण के सख्त कदम उठाए, सख्त कानून बनाए और प्रदेश में जो भी घटनाएं होती थी सरकार उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए तुरंत कार्रवाई करती थी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लेकर जब प्रदेश के अंदर सरकार में आई, लेकिन प्रदेश में सरकार बनने के उपरांत प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 3 बार जान से मारने की धमकी मिलती है। प्रदेश में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है
जो एक राज्यसभा सदस्य भी है, वो बोलते हैं कि मुझे जान का खतरा है। विधानसभा अध्यक्ष है, उनके काफिलों के अंदर बदमाश वो घुसकर उपद्रव मचाते हैं। प्रदेश के अंदर जो पुलिस अधीक्षक है, महिला पुलिस अधीक्षक, उसकी जासूसी उसके अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा की जाती है। प्रदेश के अंदर जो महिला एसएचओ है, उनको गुंडों के द्वारा धमकाया जाता है, और जब महिला एसएचओ पुलिसकर्मी के द्वारा जब सुरक्षा की मांग की जाती है पास के थाने से, तो उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। प्रदेश के अंदर आज चाहे बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो या बजरी माफिया हो, सबके हौसले बुलंद है। प्रदेश के अंदर पिछले 1.5-2 साल की बात करें तो बजरी और खनन जी। माफियाओं के अंदर 93 से अधिक हमले हुए हैं, जिसमें 300 के करीब जो पुलिसकर्मी है और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है, उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई है, उनके साथ राजकार्य बाधा की घटनाएं हुई है। तो प्रदेश के अंदर जब प्रदेश के जो मुखिया है वो सुरक्षित नहीं है, प्रदेश की जो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसके जो प्रभारी है, मुखिया है, वो सुरक्षित नहीं है, प्रदेश के अंदर जो पुलिस अधीक्षक है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जन की आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रदेश की जनता किस तरीके से सुरक्षित होगी। मैं ठीक है, आपको आपने बताना बोला चाहूंगा। कि प्रदेश की मुखिया सुरक्षित नहीं है। जब क्राइम ग्राफ कम हो रहा है राजकुमार जी, तो प्रदेश की मुखिया पर भी लगातार ये हम लोग के मैसेजेस है वो किए जा रहे हैं, फुटेज सामने आती है, जेल से अपराधी बाहर निकल जाते हैं। तो आखिर जब क्राइम ग्राफ कम हो रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है फिर? देखिए रौनक जी, मैं आपको बात बता दूं कि ऐसी इक्की दुक्की घटनाएं, ऐसा कोई शासनकाल नहीं रहा जिसमें नहीं होती हों। जहां तक अभी मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी ने कहा कि सीएम साहब को जान से मारने की धमकी मिली है, सद्दाम जी आप भूल गए, अशोक गहलोत जी को तो बाकायदा सीएम हाउस में हमला कर दिया गया था उनके ऊपर, आपको ध्यान होगा, और उस आदमी को अरेस्ट किया गया था। आप तो हम धमकी की बात कर रहे हो, आपके तो सीएम हाउस में ही सीएम साहब पर, गहलोत जी पर हमला हुआ था। बात रही बद्री माफिया, खनन माफिया और पुलिस के साथ मारपीट की, तो आप ही के पार्टी के विधायक, केकड़ी के विधायक ने एसपी साहब को भरी सभा में चांटा मार दिया था। किसकी बात कर रहे हो आप? कौन से शासन की बात कर रहे हो? कौन से सुशासन की बात कर रहे हो आप? रही बात मुद्दे की ये है कि अपराध होते हैं, पर उन अपराधों की रोकथाम कैसे की जाए, इस पर डिबेट हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराध बिल्कुल खत्म हो गए और रामराज आ गया हो। मैं ये नहीं कहता कि हमारे शासनकाल में अपराध नहीं अपराध हो रहे हैं, पर आप उसका आंकड़े देखेंगे, आप उसका विश्लेषण करेंगे तो एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने जो आज जो आंकड़ा दिया, उसमें हमारी सरकार के तुलनात्मक जो अध्ययन है, उसमें हमारी सरकार के समय अपराध कम हुए हैं, और इनकी जो सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, उसमें जो अपराध है वो ज्यादा था, महिलाओं के प्रति ज्यादा अपराध था, लूट के ज्यादा अपराध थे, अपहरण के ज्यादा अपराध थे, दुष्कर्म के ज्यादा अपराध थे। तो मेरा कहना इतना सा है कि हम जो आज डिबेट करें वो इस पर करें कि हम कैसे इसको कम करें। तो मैंने आपको पहले भी कहा था रौनक जी, सद्दाम जी आगे, कि हमारी सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है, और लोगों में विश्वास पैदा किया है सरकार का। हम नैतिक शिक्षा में विश्वास करते हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो शासन है, शासन को सुशासन के रूप में कन्वर्ट करके काम जनता के बीच कर रहे हैं। इसलिए ये कहना बेईमानी होगी कि हमारे यहाँ बद्री माफिया पनप गया, खनन माफिया पनप गया। ये आप अपना आंकड़ा उठाकर देखिए आपके टाइम में कितना हो रहा था। तो मेरा रौनक जी यही कहना है, इक्की दुक्की घटनाएं हुई हैं और उन पर तुरंत एक्शन लेकर रोकथाम भी किया गया है, और बाकी हमारी सरकार है जो मुस्तैदी से काम कर रही है, और भविष्य में भी इसी तरह से लोगों के हित में, जनता के हित में काम करेगी। राजकुमार जी, आपने बोला क्राइम रेट है, ठीक है वो कम हुए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्राइम रेट के अलावा आपके प्रदेश के अंदर कई ऐसे मामले हैं जिसमें भी बढ़े हैं। आपके दुष्कर्म के मामलों को अगर हम ले लें, उसमें संख्या है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए रौनक जी, मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि देखिए, जब सरकारें संवेदनशील होती हैं और जनता के प्रति जब उत्तरदायित्व निभाती हैं ना, तो इस तरह के आंकड़े कई बार ज्यादा आ जाते हैं। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो कोई भी अपराध, कैसा भी अपराध सर कारित हो, ज़्यादा उसकी कैसे प्रथम आ सूचना जाता है? दर्ज मैं करने तो के लिए वो जानना तत्परता चाह से रहा हूँ काम कि करती अगर है। क्राइम ग्राफ कम हमारी सरकार है, अगर आप बोल रहे हैं कि प्रदेश में सरकार है और क्राइम ग्राफ कम कर रही है, तो निश्चित तौर पर हर एक क्राइम ग्राफ के हर एक पॉइंट पर कमी आनी चाहिए। अगर क्राइम के हम मान लीजिए, अगर 2 क्राइम को हम डिसाइड करें, एक क्राइम में अगर कमी आ रही है, एक में अगर बढ़ोतरी होती है, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि एक में कम होने के बाद एक में बढ़ोतरी क्यों हो रही है फिर?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है रौनक जी। मैंने भी आपको पूरे आंकड़े बताए कि जी। कितना प्रतिशत कम रहा जब गहलोत सरकार के समय और हमारी सरकार के समय में। जो हमारा जो अब तक जो करीब पौने 2 साल का समय बीता, उसमें कितना प्रतिशत, हर चीज का मैंने आपको आंकड़ा दिया। हत्या के मामले 9.11%, डकैती के मामले 15.7% कमी, लूट के मामले 9.82% कमी, अपहरण में 1.99%। मैंने हर चीज का आपको रिकॉर्ड दिया, और ये रिकॉर्ड मैं जी। नहीं दे रहा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया है रिकॉर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ। तो रही बात ये, जैसे संवेदनशील सरकारें होती हैं, तो कई बार अब यूं ही कई बार रंजिश में भी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, जिनके परिणाम एफआईआर में आते हैं, झूठ में आते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमारी सरकार के मुकाम, जो हमारी सरकार है, उसमें क्राइम रेट घटा है। क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रख रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, रोजगार सर को हम अगर मैं बढ़ावा दे रहे हैं, 2025 की जनता को बात कर नैतिक लूँ, शासन। राजकुमार जी, मैं 2025 की बात कर लूँ, दुष्कर्म के मामलों में है 200 से ज़्यादा, गैंगरेप के मामलों में सिर्फ 6 महीनों में दर्ज हुए हैं, उसमें नाबालिगों में सहित है। अपराध की अगर बात कर लूँ, कुल अपराध दर में गिरावट तो ज़रूर हुई है, लेकिन दुष्कर्म के मामलों में और अपहरण के मामले हैं, ये बड़े हैं। नहीं, ये तो अब बड़े हैं, तो इसके लिए तो हमारी सरकार रेगुलर काम कर रही है, जनता को जी। नैतिक रूप से जागृत कर रही है, और उसके लिए लगातार हमारी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अभी जो हमारे जो नए डीजीपी साहब बने, उन्होंने किस तरह से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके काम कर रहे हैं। आज जी। हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, लोगों के जी। बीच जाते हैं, तो लोगों में आमजन में विश्वास पैदा कर रहे हैं। और अपराधियों में जैसे जब जब आमजन में विश्वास पैदा होगा, तो अपराध ऑटोमेटिक कम होंगे। उसके लिए लगातार हमारी सरकार ने, जितना भी हमारी सरकार को अभी समय हुआ है, भजन लाल जी की सरकार को, भजन लाल और मदन लाल जी की जो जोड़ी है, वो मिलके बिल्कुल ग्राउंड रूट पे काम कर रही है, और ठीक काफी है, अच्छे ग्राउंड बेहतर जीरो इसके पर आप परिणाम लोग आपके लगातार सामने आ रहे हैं। काम कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर लगातार आप काम कर रहे हैं। सिद्धांत जी, अगर हम बात करें, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर यह उंगली उठाता है कि आपके समय के अंदर क्राइम ग्राफ है वो बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अभी भी आप लोग यही कहेंगे कि क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं बात करूं 2018 से लेकर 2023 तक में आप लोगों की सरकार थी, तब दुष्कर्म के मामले हैं, महिलाओं से बदमाशी करने के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े हैं, लगातार बढ़ते भी रहे हैं। तब आपकी पार्टी है वो किस तरह से काम कर रही थी, क्या कर रही थी? जी रौनक जी, मैं बताना चाहूंगा, जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थी अशोक गहलोत साहब ने ये आदेश निकाला था कि प्रत्येक थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनेंगे। जो भी परिवादी आएंगे उनकी परिवाद को, उनकी फरियाद को सुना जाएगा और तुरंत उनकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि है वो परिवादी को दी भी जाएगी। कांग्रेस कार्यकाल में जो परिवादी शिकायत लेके जाते थे थानों के अंदर, उनकी तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती थी, तुरंत परिवाद दर्ज किया जाता था और उस पे शीघ्र शीघ्र उस पे जो तफ्तीश करके उनको न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आज प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, परिवादी जब परिवाद लेके जाते हैं तो उनकी परिवाद दर्ज नहीं सिद्धार्थ जी, होती, आप एफआईआर बात दर्ज कर नहीं रहे हैं होते। कि अगर वो थानों में वो आपकी अपनी रिपोर्ट शिकायत लेके दर्ज एसपी होती के थी, पास अगर जाते मैं हैं, बात कर एसपी लूं साहब पूरे उनकी भारत सुन में 2023 में सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के मामले हैं राजस्थान में दर्ज हुए थे, लगभग 5193। हर उस दिन औसतन लगभग 14 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए थे। कई चर्चित गैंग के केस सामने आए थे, अलवर, चूरू, गंगानगर में लगभग 323, 303, 288 केस, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले बढ़े थे। तो सर, केस दर्ज करना अलग बात है, लेकिन क्राइम का ग्राफ बढ़ना भी तो दर्शाता नहीं कि प्रदेश में सरकार किस तरह से काम कर रही है फिर। नहीं, प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो निरंतर अपराध को रोकने के लिए, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने प्रयास किया, सख्त कानून बनाए और जो भी अपराधी थे उनको सख्त से सख्त सजा भी दी गई ताकि वो भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना कर सके। लेकिन प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आने के बाद में न तो उनकी परिवार दर्ज होती है, न एफआईआर दर्ज होती है, वो थाने के चक्कर लगाते हैं और बाद में उनको एसपी ऑफिस जाना पड़ता है, वहां भी उनकी सुनवाई नहीं होती, फिर उनको न्यायालय में जाके इस्तगासा दायर करके फिर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ रही है। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में जब फरियादी अपनी फरियाद लेके थाने में जाता था, स्वागत कक्ष में उनकी काउंसलिंग होती थी, उनकी सुनवाई होती थी, तुरंत एफआईआर दर्ज होती थी। उस कारण आप बता रहे हैं कि आंकड़े कांग्रेस काल में अधिक हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर आप निरंतर देख लीजिए, अखबारों के अंदर रोज घटनाएं आ रही है, कहीं चेन स्केचिंग की घटनाएं हो रही है, कहीं एनसीआरबी दुष्कर्म की के घटनाएं हो आंकड़े रही है, हैं, कहीं उसको महिला लेकर अगर उत्पीड़न की मैं बात घटनाएं हो रही है, करूं कहीं सिद्धांत पॉक्सो जी, की तो घटनाएं उसमें हो रही है, साफ तौर पर कहीं लिखा दलितों गया के है कि साथ उत्पीड़न की 2023 घटनाएं में हो रही अरे है। आप मामला नहीं बढ़ न्यूज़पेपर रहे, में रोज मैं पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड लेकिन कमी भारतीय है। जनता पार्टी इन आंकड़ों को सरकार उन प्रकरणों को दर्ज नहीं करना चाहती, उनको न्याय प्रदान नहीं करना चाहती। इस कारण सरकार कम आंकड़ों को दिखाने का प्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश के अंदर वास्तविकता कुछ और है। प्रदेश के अंदर निरंतर अपराध की घटनाएं हो रही है। मैं आपको अरे बताना टेप चाहूंगा, रिकॉर्डर मत बनिए सद्दाम जी, अभी सुनिए तो सही मुख्यमंत्री पहले के आप रौनक जी क्या विधानसभा कहना क्षेत्र चाहते के हैं। अंदर ही एक व्यापारी के आंख में मिर्ची डालकर उनकी चेन है वो
छीन कर ले गए अपराधी आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। फुलौदी के अंदर दलित युवाओं के साथ मारपीट की घटना की जाती है, उनको सरेआम उनको वीडियो बनाया जाता है, वीडियो वायरल किया जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। नीमराणा के अंदर किन्नर को सरेआम गोली मार दी जाती है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि निरंतर किस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है मैं चलिए, वहां पर आपने तमाम ये बातें किसी बताई की है, पिछले घटनाएं हो 1.5 रही है, साल में जो लूट की काम हुआ है घटनाएं वो हो रही ठीक है। है, रौनक जी, लेकिन मैं मैं आपके ये माध्यम जानना से चाह रहा हूँ सद्दाम करप्शन से के सवाल जिला मामले है, में भिंड जिला, राजस्थान जहां नंबर से गृह 3 राज्य पर मंत्री जो आते हैं, था वहां वो पर नंबर निरंतर 3 अपराध की साल से घटनाएं लगभग हो रही है, नंबर वहां 1 पर पर था। अपराध पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। एक मिनट मैं सद्दाम जी, रौनक मैं जी ये आप जानना चाह रहा हूँ रौनक कि जी अगर मैं बात कर लूँ करप्शन के रौनक जी, एक सेकंड में आपके माध्यम से सद्दाम जी से जी सवाल करना चाहता हूं। क्या जी आप बता सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ही ओएसडी लोकेश शर्मा जी उन पर क्या आरोप लगा रहे हैं? उनकी कहां सुनवाई की? क्या उनका मुकदमा दर्ज हुआ? आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खुद सूबे का मुखिया उनसे गलत काम करवाता और आप कह रहे हो आपके कहने से एफआईआर दर्ज होती थी आपके शासनकाल में। आप भूल गए? अब मुख्य विधानसभा में आपके शांति किरोड़ी धारीवाल लाल जी जी कहने मीणा, लगे कि किरोड़ी लाल देशबंधुओं जी का मीणा प्रदेश जो में आपके बलात्कार होंगे। कैबिनेट मंत्री है, सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। क्या आपने अभी तक उनकी सुनवाई की? क्या आपने अभी तक कोई एक्शन लिया, उनकी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित किया? वो एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, क्या आपने एसआई भर्ती रद्द की? आपने जो सब कमेटी बनाई थी उसने भी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, ऐसा ही क्या भर्ती आपने के रद्द रद्द की? करने के पक्ष में है क्या आप? आपके जो ऐसा ही कैबिनेट के टॉपिक भर्ती से जो को मत रद्द मंत्री बचिए, करने है के अफजल, पक्ष में हो वो क्या भी आप? सरकार की टॉपिक से मत कार्यप्रणाली बचिए। पर ऐसा ही ऐसा ही भर्ती का भर्ती प्रश्नवाचक को चिन्ह मामला रद्द लगा नहीं रहे है हैं। करने में है ये, क्या क्या? आपने उनकी ऐसा सुनवाई ही की? आपका भर्ती का एक्चुअल दूसरी मंत्री मामला बात, है आप नहीं है, ओबीसी दोनों का से जो रिक्वेस्ट प्रकरण है बता ऐसा रहे ही थे, भर्ती पर आरोप डिस्कशन ना लगाना करें। अलग बात है, आरोप साबित होना अलग एक बात मिनट है। सद्दाम जी, एक मिनट, ऐसा ही भर्ती का मामला नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का मामला है। इस पर डिस्कशन ना करें, ऐसा ही भर्ती पर डिस्कशन करना होगा, हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन एनसीआरबी की मैं बात कर रहा हूँ, आप सद्दाम जी ये बात बोलना चाह रहे हैं कि प्रदेश में वर्तमान में सरकार निश्चित तौर पर, अगर वर्तमान के अंदर मुखिया को धमकी मिलती है तो निश्चित तौर पर ये सरकार की, प्रशासन की पूरी तरीके से फेलियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले 23 से पहले के अगर समय को देख के मैं बात करूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2023 की इसकी आई है, तो 23 में अगर करप्शन की मैं बात कर लूं, पिछले 3 सालों में करप्शन को लेकर के टॉप पर राजस्थान है वो रहा था। आपको मैं बता ही रहा हूं, महिला अपराधों में नंबर 3 पर रहा था, लगभग 45,450 मामले दर्ज हुए थे। समग्र तस्वीर की बात कर लें तो हर तरीके से पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। उस समय के कार्यकाल को अगर मैं देखूं तो फिर आप क्या कहेंगे? वर्तमान समय में निश्चित तौर पर आपने कहा कि मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं, इस पर सरकार एक्शन नहीं रौनक ले जी, रही है, उसके लिए उस जवाबदेही उस राजकुमार कार्यकाल शर्मा के है, वो अंदर जवाब देंगे इस पर। जो भी परिवादी आते थे उनकी शिकायत दर्ज की जाती थी, सभी की दर्ज की जाती थी, उन पे अनुसंधान होता था अरे और वो सद्दाम जी, सही पाए सबको जाने पता पर है तो क्या दोषियों पे होता था? ये कार्रवाई होती जनता थी। जनता एक वोट मिनट वर्तमान में मांगती है। राजकुमार जी, प्रकरण एक भी मिनट दर्ज एक नहीं मिनट किए जा सारा रहे मामला सरकार पता है के कि कार्यकाल के अंदर। समय क्या जो होता था? परिवादी है, राजकुमार जी एक मिनट, जो पीड़ित है, वो थानों के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। इस कारण सरकार आंकड़ों को कम दिखाने का प्रयास कर सद्दाम रही जी है, ये जबकि कोई कांग्रेस जवाब के नहीं है कार्यकाल कि के अंदर थानों के अंदर काम स्वागत आपके वहां पर कक्ष बनाए रिपोर्ट गए दर्ज हो थे। रही थी, मैं जो भी फैक्चुअल पीड़ित बात जाते कर थे, रहा हूं कि दोषी जाते थे, आपके उनकी उस समय सुनवाई एक्शन होती क्या थी, हुए उनके थे, प्रकरण दर्ज होते थे, सरकार उन पे कार्रवाई भी करती थी और दोषियों को सजा भी मिलती थी। क्या कार्रवाई हुई है? फिर 3 साल में आपके लगभग, अगर महिलाओं को अगर बात कर लें, 45,000 मामले हैं, अगर सरकार ने निश्चित तौर पर हर एक पे एफआईआर दर्ज की है, तो फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट ये क्यों कह रही है कि महिला अपराधों में राजस्थान नंबर 3 पर था? अगर एक्शन हुए हैं, एफआईआर हुई है, तो फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट ये क्यों कह रही है कि नंबर 3 पर महिलाओं के मामले में था? एससी एसटी के विरुद्ध अगर बात करें, राजस्थान सबसे ऊपर था। एससी के खिलाफ अपराध दर में 122.6 प्रति लाख की दर है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। रौनक जी, आंकड़े अलग है, वास्तविकता धरातल पे कुछ और है। सरकार ने राजस्थान प्रदेश में अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाए थे, लेकिन मतलब दूसरी आप तरफ ये भारतीय कहना जनता चाह रहे हैं पार्टी के जो जो विधायक है एनसीआरबी की रिपोर्ट कंवरलाल जी पेश हुई मीणा, है उसमें जिनके तथ्य गलत खिलाफ हैं? 27 से अधिक मामले दर्ज हैं, उनको न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती है, लेकिन न्यायालय से सजा होने के उपरांत भी सद्दाम जी उनकी मैं बात कर सदस्यता रहा को हूं, निरस्त आप ये नहीं किया कहना जाता चाह रहे है। हैं कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में आंकड़े आए हैं वो गलत हैं? रौनक जी, आंकड़े गलत नहीं है, लेकिन तो फिर सरकार आप ने जो एक्सेप्ट भी क्यों नहीं कर रहे परिवादी इन आते चीजों थे पे? उनकी शिकायत को दर्ज किया जाता था, उनके प्रकरण को दर्ज किया जाता, लेकिन शिकायत प्रदेश दर्ज में करने की वर्तमान में जो बात नहीं भाजपा सर, की मैं बोलो सरकार है, क्राइम ग्राफ में उनमें शिकायत आपने शिकायत दर्ज भी कर दर्ज दी, नहीं तो की उस पर जा रही है, एक्शन क्या हुआ? परिवाद भी दर्ज नहीं किया जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। सरकार पीड़ित को न्याय प्रदान नहीं करके आंकड़ों को कम करने का प्रयास कर रही है और इन आंकड़ों के माध्यम से सरकार वाई वाई लूटने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने के उपरांत में अपराध में आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हुई है, राजकुमार जी आप धरातल जवाब में दीजिए कुछ एक और बार है, आप। वास्तविकता कुछ और है। मैं एक मिनट सद्दाम जी, सद्दाम एक जी, मिनट आप एक क्या मिनट है कि दोगली बातें मत करिए। आप कह रहे हो आंकड़े सही हैं, एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए वो सही कह रहे हो। अभी आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम जो है कि मुकदमे दर्ज नहीं कर रहे। क्या सही है? आप क्या कहना चाहते हो? आप अपनी बात पे तो रुकिए। आप कहना चाहते हो तो आप वही पता नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो आप।
देखिए एनसीआरबी के आंकड़े हमारे हमारे द्वारा बनाए गए नहीं है, एक बाकायदा नेशनल एजेंसी है, वो आंकड़े जारी करती है और उसने स्पष्ट रूप से जारी किए हैं कि आपकी सरकार में जो अपराध थे वो ज्यादा थे और हमारी सरकार ने उन अपराधों की रोकथाम की है और उनको कम किया है। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से रौनक जी हम यह आश्वासन दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, आप आम जनता को, कि हम अपराधों को और कम करेंगे और हम सुशासन की ओर लेके जाएंगे। हम आम जनता में विश्वास पैदा करेंगे, आम जनता को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि वो किस तरह के अपराधों की रोकथाम हो और उसको रोकने के लिए हम जो भी संभव प्रयास है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना हो, चाहे कोई और हमें कार्रवाई करनी हो, चाहे भर्तियां ज्यादा करनी हो, हम सब में विश्वास जनता का पैदा करेंगे और उसके आधार पर ही हम सुशासन की राजकुमार सरकार जी, क्या आप ये चलाएंगे, ऐसा एश्योर हमारी करना पार्टी का चाहते वचन हैं है। कि जो अपराधी हैं उनमें डर बैठेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर अगर देखें, पिछले मैं 1.5 साल के कार्यकाल को भी देखूं, अपराधियों में पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आज तो 23 की आई है, अगले कुछ समय के अंदर 24 की रिपोर्ट आएगी, तो उस समय ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी सरकार में कितना ग्राफ कम हुआ है, कितना नहीं। बट क्या आप एश्योर करते हैं यहाँ बैठ कर कि अगर 2024 की रिपोर्ट आती है एनसीआरबी की, तो उसमें जो आंकड़े हैं, वो क्राइम का ग्राफ है, वो कम देखने को मिलेगा? क्योंकि लंबा अगर रिकॉर्ड हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो निश्चित तौर पर कमी हम देखने को मिलती है। कमी के कई कारण हो सकते हैं, चाहे आपकी रिपोर्ट दर्ज ना करना, रिपोर्ट दर्ज ना करवाना, डेट से रिपोर्ट नहीं लिखवाना, कई कारण हो सकते हैं। बट क्या आप ये अश्योर करते हैं कि आने वाले समय के अंदर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार है तो क्राइम का ग्राफ कम होगा, अपराधियों में डर होगा? जो अपराधी पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश में डर के भागकर राजस्थान आते हैं, तो क्या वो अपराधी हैं राजस्थान में नहीं घुसेंगे? देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में अपराधियों को सीधा संदेश दिया है कि राजस्थान की भूमि कोई चारागाह भूमि नहीं है, कोई अपराधियों की भूमि नहीं है। और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जो अपराधी वो राजस्थान छोड़ दें और उसी तर्ज पर राजस्थान पुलिस काम कर रही है। हमारे यहाँ जितने भी अपराधी वो सारे बाहर भाग गए, उन सारे अपराधियों को पकड़ के वापस लाया गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ की जितने भी अपराध जो हुए हैं, उन सारे अपराधों को बहुत ही कम समय में खोला गया और उनके परिणाम तक पहुंचाया गया। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो एक्चुअल में क्या है कि देखो कानून का शासन है और कानून के शासन में कानून के हिसाब से अपराधी से बर्ताव होता है, परंतु फिर भी हमारी सरकार और हमारा पुलिस प्रशासन इस मामले में हमारी जो उम्मीद है, सरकार की जो उम्मीद है, उस पर खरा उतर रहा है और अपराधों को कम कर रहा है और अपराधियों में भय पैदा कर रहा है। आप देखिए कि जितने भी भारत हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार है, उनका पहला ध्येय सुशासन रहता है कि किसी भी तरह से जनता को राहत पहुंचाई जाए, अपराधों में कमी लाई जाए। उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जनता का साथ रहा, ईश्वर का साथ रहा, तो हम अपराधों की रोकथाम में जरूर कमी लाएंगे। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले कुछ समय समय के अंदर प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं, देर रात भी अगर निकलना चाहती है तो बिना डर के, बिना किसी परेशानी के निकल सकती हैं? क्या आप श्योरिटी देंगे ये? आज भी है, महिलाएं बिना डर के निकल सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि राजस्थान कोई बंगाल बना हुआ हो या कोई क्या नाम, ऐसा शासन नहीं है जहाँ कोई महिलाओं को डर की बात हो। आप देख लीजिए, आज भी महिलाएं, आप देखिए जयपुर शहर हो, जोधपुर शहर हो, उदयपुर शहर हो, जितने भी जी। नगर निगम क्षेत्र है, और महिलाएं आराम से अपने रेस्टोरेंट जाना, अपने परिवार के साथ घूमना, पार्कों में जाना। आप देखिए, आप कभी भी आप आज का ही उठा लीजिए आप रिकॉर्ड, सारा कुछ अच्छा है और महिलाएं बेखौफ कहीं भी आ जा सकती है, यात्राएं कर सकती है और महिलाओं की सुरक्षा प्रथम है। इसके लिए हमारी भजनलाल जी की सरकार ने और भी इसमें महिला गर्मा हेल्पलाइन जैसे कई नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनसे महिलाओं को तुरंत सुरक्षा मिलती है और किसी तरह की उनके ऊपर उनके खिलाफ कोई बात आती है तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई होती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, सद्दाम जी, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाल ही में एनसीआरबी की धन्यवाद रिपोर्ट के अंदर हमने बात की है एडवोकेट राजकुमार शर्मा और एडवोकेट सद्दाम हुसैन से, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर के स्टैंड था वो क्लियर किया है। खैर, आने वाले समय के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट और भी आएगी और किस तरीके से उस समय आंकड़े कम होते हैं, बढ़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।